कि एक बिहार से और 8 गुना यूपी से। या तो वो सोचते हैं कि बिहार में अब हमारा कोई स्कोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को देखना पसंद नहीं करती है। आप बिहार को अगर इतना नीचे दृष्टि से देखते हैं तो बिहार में बीजेपी चलाते क्यों हैं? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुड़ गई है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 38 लोगों को शामिल किया। इसके बाद बिहार के जदयू के प्रवक्ता जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिन्होंने ये कहा कि बिहार को अनदेखा किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 8 व्यक्तियों को उस कमेटी में शामिल किया गया है, जबकि बिहार से एक व्यक्ति को शामिल किया गया। आपको बता दें कि इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि कहीं न कहीं बिहार के साथ अनदेखा किया गया है। आइए सुनते हैं राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में एक नई कमेटी बनाई गई। वो कमेटी में बिहार की स्थिति खराब नहीं, बहुत खराब है। सिर्फ एक आदमी को रखा गया, वो भी सचिव में। यहाँ से न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई महासचिव है और न किसी दूसरे पोस्ट पे है। बिहार के लोगों के लिए इससे ज़्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है। पहले कम से कम एक राधा मोहन जी थे, उनको भी उन्होंने हटा दिया है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि एक बिहार से और 8 गुना यूपी से। एक बिहार से लिया और 8 लोगों को यूपी से दिया, यानी 800% का डिफरेंस है हमारे और यूपी में। सीटों की संख्या 200%, यानी उनको मुनाफा कितना हुआ? 4 गुना। आप बिहार को अगर इतना नीचे दृष्टि से देखते हैं तो बिहार में बीजेपी चलाते क्यों हैं? मैं तो ये पूछने वाला हूँ, बीजेपी को चलाते क्यों हैं? हालांकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय लोग इस किसी आदमी को, बीजेपी के किसी नेता को कैपेबल समझते ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं राज्य चला सकते हैं या क्या कहते पार्टी चला सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें 3 ही कारण होंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में लोग, जो सेंटर में लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि बिहार में कोई कैपेबल आदमी है जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के अनुसार केंद्र में रह के काम कर सकता है। यानी इससे ज़्यादा इनकैपेबल आदमी और कहीं नहीं होगा जितना बिहार में है। दैट इज़ 1। नंबर 2, या तो वो सोचते हैं कि बिहार में अब हमारा कोई स्कोप नहीं है, बिहार में हम कुछ कर नहीं सकते, बिहार में हमारे लिए कोई काम बचा नहीं है जिसके कारण वहाँ के जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए क्यों अपने आप को वहाँ एक्सपेंड करें। वही आदमियों को मैं दूसरे राज्य को दे दूंगा तो हो सकता है वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए। ये स्थिति है। तीसरा मैं बताता हूँ, उनको अंदर से ये पता है कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे, बल्कि वो तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट भी नहीं है जो लड़े। हमारा ये मानना है कि एक तरह से उन्होंने 40 सीट महागठबंधन को दे दिया। इस नया जो उन्होंने स्कीम बनाई है, नया जो उन्होंने टीम बनाई है, उनके अनुसार यही है। क्योंकि नई टीम में बिहार से न कोई पिछड़ा है, न कोई अति पिछड़ा है, न कोई दलित है। अखर अल्पसंख्यक को तो लोग सोचते ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि जब 88% लोग के खिलाफ अगर वो काम करेंगे तो कहाँ से बिहार में कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिहार के लोग जितना स्ट्रॉन्ग काम करने वाले हैं, जितना ज़्यादा काम करने वाले हैं, बल्कि जितना महत्वपूर्ण लोग पूरे हिंदुस्तान में, जो आप समझिए 22% लोग आज IAS IPS बिहार से हैं, किसी दूसरे राज्य से नहीं है। इतना ज़्यादा और किसी राज्य से नहीं है। जब बिहार के लोग पढ़ने लिखने में तेज़ हो सकते हैं तो पॉलिटिक्स में तेज़ क्यों नहीं सकते। अनुप्रिया जी को देखिए, इतना कम उम्र में भी इतना कैपेबल हो गई हैं कि कुछ भी कर सकती है। थर्ड लास्ट पॉइंट बता दूं, क्योंकि उसके बाद हम कहेंगे अनुप्रिया जी की बात करने के लिए,
कि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है वो नहीं करती है, यानी उनके कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। वो कभी वो नहीं करते जो जो कहते हैं। आप देखते होंगे, आप कई इश्यूज है, जैसे आप हमारे यहाँ से कई लोग गए हैं अभी वहाँ मणिपुर में पिछले 3 महीने से जो चल रहा है वो कोई सोच सकता है? इस देश का वो पार्ट है जहां डबल इंजन की सरकार है, कोई सिंगल इंजन नहीं है। जैसे बिहार में उन्होंने क्या कहा कि साहब पूरे कंट्री में 9.83% घट गया गरीबी, और बिहार नंबर 1 हो गया, चूंकि इसका 18.12 या 13% हो गया, डबल हो गया। वही उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा। अजीब हाल है। अरे तुम परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हो ना, कि कोई और डिफरेंट तरीका से कर रहे हो। वो बिहार के लोग जो कैपेबल हैं, हर फील्ड में आगे हैं, पढ़ने में हो, मेहनत करने में हो, ईमानदारी में हो, सब में आगे हैं। उसके बावजूद केंद्र सरकार जो बीजेपी रन करती है, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को देखना पसंद नहीं करती है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। धन्यवाद। तो आपने सुना राजीव रंजन सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो चुनाव की कमेटी बनाई है, जो टीम बनाई है, उसमें फिर से बिहार को अनदेखी की गई है। और पहले राधा मोहन सिंह भी उस कमेटी में शामिल थे, उन्हें भी बाहर किया गया, और ना उपाध्यक्ष पद दिया गया, ना महासचिव पद दिया गया। जिस व्यक्ति को शामिल भी किया गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ सचिव का पद देकर बिहार को अपमानित किया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।